नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। बॉर्डर प्लॉट, कैसे बॉर्डर प्लॉट ग्राफ प्लॉट होता है और कैसे हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं वो हम देखेंगे। तो पिछले क्लास हम देखे थे प्रोसीजर, कैसे बॉर्डर प्लॉट का प्रोसीजर क्या है उसको ड्रॉ करने के लिए। आज हम देखेंगे एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है कोई सिस्टम का, उसमें कैसे हम बॉर्डर प्लॉट को ग्राफ बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करेंगे और उसमें स्टेबिलिटी कैसे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सपोज एक गिवन ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस इक्वल टू ठीक है। तो दिस इज गिवन ट्रांसफर फंक्शन। अब ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है और इसको बॉर्डर प्लॉट को कैसे ड्रॉ करना है वो देखना है। ठीक है, तो ये कोई भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और इसमें देखो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो टर्म दिया हुआ है, जैसे ये टर्म है, ये टर्म है 1+st के फॉर्म में, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है नहीं। अगर टाइम कांस्टेंट पोल जीरो फॉर्म में है तो उसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट है तो हमें कुछ करना नहीं है इस केस में। तो हमें अब क्या करना है, ये लाप्लास के टर्म में है, हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। बॉर्डर प्लॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। तो हम इसको एस के जगह पे जी ओमेगा पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो जी ऑफ जे ओमेगा क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 जे ओमेगा 1 प्लस 0.001 जे। ठीक है, तो ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले क्लास पिछले बॉर्डर प्लॉट में प्रोसीजर में बताए थे कैसे हम टाइप जीरो सिस्टम, ये क्या है टाइप जीरो सिस्टम है। क्यों, यहाँ पे कोई ऑरिजिन में पोल नहीं है। अगर यहाँ पे एस होता तो टाइप 1 होता, ए स्क्वायर हो जाता तो टाइप 2। तो यहाँ पे कोई पोल, जितना पोल ऑरिजिन में होगा उतना टाइप सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप जीरो सिस्टम है। तो टाइप जीरो सिस्टम के लिए हम बताए थे पिछले क्लास, टाइप जीरो सिस्टम के लिए क्या है, इनिशियल स्लोप क्या होगा, 0 dB पर डिकेड होगा और इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, पैरेलल टू जीरो एक्सिस। ठीक है, तो वो कैसे होगा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो है टाइप जीरो सिस्टम है, ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, कहाँ से ड्रॉ शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 20 log बेस 10 के। तो के का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, कोई गेन वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये 20 log बेस 10,000 दैट इज 60 dB। ठीक है, तो ये 60 dB मिला है और ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ब्रेक करता है और ब्रेक फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जैसे एक पोल है तो दैट मीन्स 20 dB स्लोप क्या होगा, इंक्रीज करेगा और स्लोप +20 dB होगा स्लोप। और अगर जीरो है नहीं, पोल है तो -20 dB स्लोप है और जीरो है तो +20 dB स्लोप है। तो यहाँ पे इस केस में तो ये क्या है, ये एक पोल है और ये एक डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स क्या है, पोल है। तो यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो 1/t था तो 1+st के फॉर्म में, ये क्या है t है तो 1/0.1 दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा 2 सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दैट इज 1/0.001 दैट इज कितना होगा, 1000 रेडियन पर सेकेंड। तो दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल गया। ठीक है, और ये इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, फेज प्लॉट करेंगे। और एक क्या है, फ्रीक्वेंसी फेज एंगल। क्यों, फेज एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई इक्वल टू फेज प्लॉट जब करते हैं क्या है,
जो टर्म है, कितना टर्म है, दो टर्म है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये जे ओमेगा इमेजिनरी पार्ट है। तो माइनस ये डिनोमिनेटर में तो क्या है, माइनस tan इनवर्स 0.1 ओमेगा डिवाइड बाय रियल पार्ट क्या है 1, इमेजिनरी बाय रियल, तो माइनस tan इनवर्स 0.1 ओमेगा। और इसके लिए, इस फैक्टर के लिए माइनस tan इनवर्स 0.001 ओमेगा। तो ये ओमेगा का डिफरेंट वैल्यू लेके हम फेज प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये था फेज के लिए। तो हमें इमेजिनरी डिवाइड, ये डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर होता है tan इनवर्स 0.1 ओमेगा हो जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो वन, ये फैक्टर जो क्या है 1/1 प्लस 0.1 जे ओमेगा, और ये जो फैक्टर 1/1 प्लस 0.001 जे ओमेगा। तो ये जो फैक्टर है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में है तो 1 ये टर्म है, तो इसलिए माइनस tan इनवर्स ये हो गया। अब इसका ओमेगा का डिफरेंट वैल्यू लेके हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, और वो टेबल बनाने के बाद उस टेबल को सारे पॉइंट्स मिलेगा जो ओमेगा का डिफरेंट वैल्यू है, उसमें फेज प्लॉट करेंगे। और ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये अब टेबल बनाते हैं कैसे, फेज प्लॉट और फेज प्लॉट मिलेगा, और इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट निकालेंगे। तो ये कैसे, एक बार फेज टेबल बनाने के बाद हम देखेंगे मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट को ये करेंगे। ये ध्यान में रखना है को एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकंड है, दूसरा 1000 रेडियन पर सेकंड है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 60 dB है। ये 3 पॉइंट को याद रखना है। और चौथा जो है इसका डिफरेंट वैल्यू, ये जो टेबल बनाएंगे इसके बाद हम प्लॉट करेंगे कि कैसे मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट क्या आता है, ठीक है। तो अब करते हैं। तो ये फाइव फेज एंगल के लिए था। फाइव का वैल्यू क्या है, माइनस tan इनवर्स 0.1 ओमेगा माइनस tan इनवर्स 0.001 ओमेगा। तो ये ओमेगा का डिफरेंट वैल्यू ले लिए, और हम उस हिसाब से इस टर्म में ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिए तो ये मिला, इस टर्म में हमें ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिए तो ये मिला, तो टोटल एंगल ये मिला हमें, ठीक है। तो हमें उससे पहले हम अभी डिस्कस किया था, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा 1 कितना मिला था, 10 रेडियन पर सेकंड मिला था, और ओमेगा 2 कितना था 1000 रेडियन पर सेकंड मिला था। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट 60 dB मिला था, ठीक है। तो हम अब फेज प्लॉट करेंगे। तो ये जो है तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड का प्लॉट हम कर दिए 0 dB 20 dB 40 dB 60 dB, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए। और फेज एंगल क्या है, इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, -180 डिग्री, क्योंकि हमें कहाँ पे फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी मिला है -180। ये जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है ये किस में मिलेगा, मैग्नीट्यूड डेसिबल मिलेगा,
और फेज क्या मिलेगा, किस में मिलेगा, डिग्री में मिलेगा, ठीक है। और ठीक है, तो हम अब देखेंगे कैसे प्लॉट करते हैं। तो टाइप जीरो सिस्टम है, तो टाइप जीरो सिस्टम के केस में क्या है, इनिशियल स्लोप क्या होगा 0 dB और इंटरसेप्ट कहाँ करेगा, पैरेलल टू जीरो एक्सिस। ध्यान में रखना ये टाइप जीरो सिस्टम के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिला है क्या, 60 dB। 60 dB ये हो गया, ठीक है। तो इस यहाँ से अप टू फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, एक 60 dB 0 dB का स्लोप लेके फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ये रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये मान लो 10 है, तो देखना सेमिलॉग पेपर जो है ये हम जो है ये 1 से शुरू करेंगे, तो ये क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा वो कम होता जाएगा, जैसे 20 30 40 50 60 70 80 90 200 300 400 500 600 700 800 900 2000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 80,000 90,000 और ये मान लो 10,000, ठीक है। तो ये रेडियन पर सेकंड है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ठीक है। तो ये फेज एक्सिस है और ये मैग्नीट्यूड और फेज को इसमें प्लॉट करेंगे और ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट 60 dB, 60 dB ये टाइप जीरो सिस्टम है, तो 60 dB का स्लोप कहाँ तक लेना है, 60 dB स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, ये 60 dB हो गया। तो यहाँ से अप टू फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0 dB का स्लोप लेना, अप टू फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे 10। तो ये 10 जो है, तो यहाँ पे क्या है, एक आपको ये ध्यान में रखना है, पोल के लिए माइनस जो स्लोप होगा तो -20 dB का स्लोप होगा और जीरोज के लिए +20 dB का स्लोप होगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये जो है, ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये किसके लिए, ये पोल के लिए, एक पोल है, ठीक है। तो पोल्स के लिए -20 dB का, तो ये जो स्लोप है क्या है 0 dB पर डिकेड। तो डिकेड का मतलब 10 का रेशियो लेके चल रहे हैं, ठीक है। अप टू फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गया। अब फिर फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में क्या है, पोल है, तो अब पोल के लिए क्या होगा माइनस, तो जीरो था, 0 -20 प्लस -20 दैट इज -20 का स्लोप चलेगा, -20 dB डेसिबल पर डिकेड का स्लोप चलेगा। तो -20 दैट इज -20 डेसिबल पर डिकेड का स्लोप चलेगा। तो -20 dB का स्लोप पर डिकेड स्लोप कहाँ तक चलेगा, सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है 1000 रेडियन पर सेकंड। देखो अगर ये पर डिकेड के हिसाब से चलेगा, ये 10 से 100 एक डिकेड है, 0 से 10 एक डिकेड है और 100 से 1000 एक डिकेड है, 1000 से 10,000 एक डिकेड है। तो ये अप टू कहाँ तक चलेगा 1000 तक। तो 10 से 1000, तो ये क्या हो गया, ये एक डिकेड हो गया, ये एक डिकेड हो गया, 2 डिकेड के। लेकिन एट द रेट स्लोप कितना चलेगा -20 dB का स्लोप चलेगा। तो ये अगर 60 है तो यहाँ पे 10,000 जो है 1000 के केस में ये जो होगा ये -20 डेसिबल पर डिकेड। क्यों, जीरो चल रहा था और पोल है, पोल ये फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, पोल है, तो इसके लिए -20 dB का स्लोप। तो इसको बोल सकते हो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा 1। और यहाँ पे 1000 जो है ये सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या है, ये भी एक पोल है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इस पॉइंट को ओमेगा 2 लिख सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या है 10,000 जो 1000 से एक पोल है, तो ये अब स्लोप क्या हो जाएगा -20 dB का स्लोप चल रहा था, -20 dB का स्लोप चल रहा था प्लस -20 दैट इज -40 डेसिबल पर डिकेड। तो
40 का चल रहा था, अब 40 का चलेगा। ठीक है, तो 40 का चलेगा तो क्या होगा, ये क्या है, -40 डेसिबल पर डिकेड। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो ये कहाँ तक एंडिंग पॉइंट तो है ही नहीं, कहाँ पे ये करेगा, तो इसको 40 dB का स्लोप लेके ये क्रॉस करा देना है। और क्यों हमें ये गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलना जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फेज प्लॉट को करेंगे। फेज प्लॉट में क्या है, 100 के वैल्यू, 100 ओमेगा का वैल्यू का समय क्या है 90, 100 के केस में 90। ठीक है, 100 के केस में ये 100 फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड, तो 90, 200 में 98, 200 कहाँ पे, ये 200 है, 98, 90 था, 200, 98। और 500 में 115.4, 115.4, 500, 300, 400, 500 पे 115.4। ठीक है, और 1000 में -134.42, 1000 में -142, 2000 में -153। इसको ये जो है इसको ट्रेस कर दो, 2000 में क्या है, 2000 में -153, 2000 कहाँ है, -153। ठीक है, तो और 3000 में 161, 3000 मान लो ये, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल, ये बराबर नहीं है, तो जैसे जैसे वैल्यू इसका बढ़ता जाएगा, इसका जो स्केलिंग है ये कम होता जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर दिए इसको, तो -161.36, -161 पॉइंट यहाँ पे 3161। ठीक है, और -166.57, -1 किस केस में, 5000 के केस में, ये 3000 हो गया, 3 4 5000। अब 5000 में क्या है, -166, और 8000 में -172, 8678, 2 3 4 5 6 7 8 10, 8 5 6 7 8, तो ये 8 केस में ये 1000, ये 10,000। ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा, -172, ये 8000। ठीक है, ये 8000। ठीक है, तो ऐसे हम प्लॉट अलग अलग पॉइंट, जैसे ग्राफ में लोगे आप तो एक्यूरेसी और ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये क्या करना है, इस पॉइंट को मिला लेना है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो ट्रेस कर दिए, ये क्या हो गया आपका, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, जब मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB को क्रॉस करेगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और इसको बोल सकते हो
GCF, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कब है, जब 180 डिग्री -180 को क्रॉस किया। तो देखो यहाँ पे ओमेगा का लार्ज वैल्यू ले रखे हैं, लेकिन ये जो है क्या है, ये 172 पे ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एट लार्ज वैल्यू ओमेगा का, तो उस केस में क्रॉस करेगा। तो हम ये जो है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत लार्ज वैल्यू में होगा, हो सकता है इन्फिनिटी में हो, ठीक है। तो इसलिए और ये जो है, ये जो इसको ट्रेस कर दिए और ये मैग्नीट्यूड प्लॉट में ये जो मिलेगा वैल्यू कितना होगा, ये क्या है, इसको बोलते हैं फेज मार्जिन, फेज मार्जिन बोलते हैं। देखना इसका वैल्यू 154 ये था ना, 2500 के आसपास रहेगा। तो फेज मार्जिन प्लस 26 डिग्री के करीब रहेगा। तो ये जो है ये था, और ये प्लस 26 डिग्री के करीब, क्योंकि ये 180 है तो 144 के अराउंड में, 144 154 55 के आसपास ही होगा। तो ये फेज मार्जिन जो है 26 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीन चीज ध्यान में रखना है कि ये जो है, ये सबसे पहले ये क्या है, ये हम ड्रॉ किए क्या है, मैग्नीट्यूड प्लॉट, और ये क्या है, फेज प्लॉट, ठीक है। तो फेज एंगल प्लॉट हो गया, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। अब देखो ये ध्यान में रखना है कि जो है इस केस में, तो फेज मार्जिन क्या हो गया, प्लस 60, गेन मार्जिन क्या हो गया, गेन मार्जिन जहां पे भी क्रॉस करे, देखना गेन मार्जिन ये मान लो इन्फिनिटी पे क्रॉस कर रहा है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, तो उसको अगर स्ट्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू मिलेगा ये पॉजिटिव में मिलेगा, और गेन मार्जिन इन्फिनिटी पे होगा, क्योंकि ये क्रॉस करेगा तब ना उसको स्ट्रेच करके हम गेन मार्जिन फाइंड आउट करेंगे। और एक चीज है कि जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, वो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। क्यों, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 2500 के आसपास आ रहा है, और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगा वो पता नहीं, जहां आएगा इन्फिनिटी पे भी आए तो उस केस में हम जो है वो जो वैल्यू होगा तो वो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगा। तो इसलिए फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन पॉजिटिव में आ रहा है, गेन मार्जिन इन्फिनिटी पे आ रहा है, जो जहां पे भी आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि 0 dB के नीचे का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, इस जो सिस्टम है ये स्टेबल सिस्टम है, और इसको बोल सकते हो इनहेरेंटली स्टेबल है, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव आया, दूसरा इन्फिनिटी पे आ रहा है, दैट मीन्स सिस्टम इज इनहेरेंटली स्टेबल। तो ये था टाइप 0 सिस्टम के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।